Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic your partner, current energy and feelings टू वर्ड. ठीक है, आपके लिए इस पर्सन की इस वक्त करंट एनर्जी और फीलिंग्स क्या है. ठीक है, कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. प्लीज कीप एन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. योर पार्टनर, करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स. आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या है. ये इंसान करंटली आपको लेकर क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है. योर पार्टनर, करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स. ये इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, जिसके दिमाग में आप कंटिन्यूसली चल रही है. इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है. मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को, जिसको भी आप चाहते हैं, जिसको भी आप पसंद करते हैं, जिसके भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं. उस इंसान के बारे में सोचें, मेडिटेट करें उस इंसान को. आपके पर्सन इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे आपको लेकर किस तरीके की फीलिंग्स में है. ओके, काफी कॉन्फिडेंट वाली पर्सनालिटी है. ठीक है, सक्सेसफुल पर्सनालिटी है और इसके लिए सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट भी है. ठीक है, जो भी काम कैरियर करता है, इसका कैरियर फील्ड इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, किसी अच्छी पोस्ट पे हो सकता है. ठीक है, कुछ अपनी लाइफ में अचीव करा है इसने करंट टाइम फ्रेम पे. अचीवमेंट्स की एनर्जी है. ठीक है, अपनी अचीव को, अपनी सक्सेस को ये पर्सन बहुत ज्यादा जैसे कि एंजॉय कर रहा है. ठीक है, ओके. ओके, सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है. ठीक है, ओके. पेज ऑफ फैंस, टेन ऑफ कॉइन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पैलेस ऑफ कॉइन, किंग ऑफ कप्स. ओके, क्लैरिफाई करते हैं. वेट, जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है, वो इंसान क्या सोच रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, किस तरीके की फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहा है, इसके माइंड में क्या चल रहा है, इस रिश्ते को लेकर ये इंसान क्या चाहता है. देयर फीलिंग्स, करंट एनर्जी एंड फीलिंग्स फॉर यू. इंसान इस वक्त अपने काम, कैरियर से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हुआ हुआ है. ठीक है, अपने काम से, अपनी सक्सेस से, अपने अचीवमेंट से, किसी अच्छी पोस्ट पे हो सकता है, एक लीडरशिप क्वालिटीज है इसके अंदर. ठीक है, अभी ऑब्सेस्ड हुआ हुआ है, जैसे कि एक ये गुरूर में है या उस चीज का इसके अंदर. ये जो भी आपके साथ कर रहा है ना, अपनी इसको अपनी सक्सेस का एक कह सकते हैं ईगो है. ठीक है, अपनी अचीवमेंट्स का ईगो है. इसको ऐसा लगता है ये सारी अचीवमेंट्स और ये सारी सक्सेस जो इसकी लाइफ में आई है, ये डिजर्व करता है. ठीक है, ये डिजर्विंग है. कुछ इस टाइप की एनर्जी. इंसान थोड़ा सा ईगोस्टिक पर्सन है, अपनी ईगो में डील कर रहा है. ये अभी इस वक्त अपनी सक्सेस को अपनी मतलब कि अपनी सक्सेस को अपने लिए अपनी पूरी कामयाबी समझ रहा है. ठीक है, फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है. आपको लेकर काफी ज्यादा आपसे चीजें हाइड करना, आपसे अपनी चीजें छुपाना, या आपको मतलब कि क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, इससे इसको आपसे डिस्कस नहीं करना. ठीक है, मतलब कि ये आपको जवाब दे नहीं है कुछ इस टाइप की कंडीशन में. इसको ऐसा लगता है ये आपको क्यों बताए, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कौन होते हैं, आपको क्यों ये इंसान हर बात आपसे डिस्कस करे, आप कौन है. ठीक है, ये वो वाली एनर्जी में. और जबकि यहाँ पर आपको इससे आप एक अच्छे इसके फ्रेंड रहे हैं या आपका एक फ्रेंडशिप लेवल रहा है, आप इससे ये सब चीज़ों को ख़त्म नहीं करना चाहते. आप चाहते हैं इन सब चीज़ों में आप इसके साथ रहें, टाइम स्पेंड करें, एक अच्छा वक्त गुजारें आप.
आपका माइंडसेट ये वाला है, ठीक है। आप इसके साथ अपनी बॉन्डिंग को खत्म नहीं करना चाहते, आप लोग की फ्रेंडशिप रही है, ठीक है। एज डिफरेंस होने के बावजूद आपकी एक अच्छी फ्रेंडशिप रही है, लेकिन ये आपसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है, आपसे कुछ ना कुछ हाइड कर रहा है। आप इसकी तरफ एक्शन तो ले रहे हैं, या तो आप इसकी तरफ इससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आपको बस एज अ फ्रेंड, एज अ लाइट हार्टेड एनर्जी, या एज अ मतलब कि एक नॉर्मल सा फ्रेंड डील कर रहा है। आप इसके लिए फीलिंग्स ज्यादा फील कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर इस कनेक्शन पे एफर्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ से यहाँ पर इस रिश्ते में एक एफर्ट की जा रही है। आप इस कनेक्शन को स्टॉक एंड सर्च कर रहे हैं, आप जानने की कोशिश कर रहे हैं आपसे क्या छुपा रहा है, आपसे क्या हाइड कर रहा है, क्या चल रहा है इसके माइंड में, क्यों ये आपसे चीजों को छुपाना चाह रहा है, आप समझ नहीं पा रहे, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, मैनिपुलेट कर रहा है, यहाँ पर बहुत कोल्ड अपने बिहेवियर से मैनिपुलेट कर रहा है। ये आपको बस ये जाहिर कराना चाहता है, अगर तुम्हें रहना है तो मेरी जिंदगी में रहो, लेकिन मुझसे क्वेश्चन मत करो, ठीक है। मुझसे सवाल मत करो, मैं जवाब दे नहीं, ठीक है। तुम मुझसे सवाल करोगी या करोगे तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा तुम्हें, ठीक है। वो वाली एनर्जी है। कोल्ड हुआ हुआ है, ब्लंट हुआ हुआ है। आप यहाँ पर उतने ही ज्यादा इसको लेकर, इस फीमेल या इस मेल को लेकर इमोशनल हुए हैं, ठीक है। ये इंसान आप इसका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, या तो इसका ये आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है, ठीक है। ये मेल है या फीमेल है, एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आ रहा है, इसके पास पैसा है, इसके पास सक्सेस है, इसके पास पावर है, जिस चीज को ये एंजॉय कर रहा है, ठीक है। इसको ऐसा नहीं लगता, आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके लिए जरूरी है, तो ये इंसान आपको रिटर्न में जवाब दे सकता है, तो मेरे लिए तो तुम जरूरी नहीं होना, ठीक है। मतलब कि कुछ इस टाइप का ये आपके साथ बिहेवियर, इस टाइप का आपके साथ इसका तरीका हो गया चीजों को डील करने का। बहुत डिफरेंट तरीके से आपको डील कर रहा है अब तक ये इंसान, ठीक है। साइलेंट एनर्जी है, आप समझ नहीं पा रहे, ये मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है। आपसे बहुत सी चीजें हाइड करता है, आपसे बहुत सी चीजें छुपाता है, ठीक है। आप जानना चाहते हैं चल क्या रहा है, आप इससे क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी चाहते हैं। यहाँ पर आप समझना चाह रहे हैं, आप काफी इमोशनल हुए हैं इस इंसान को लेकर। इसकी लाइफ में ये मेल है तो बहुत सारी फीमेल्स फ्रेंड्स हैं, ठीक है। फीमेल फ्रेंड्स के साथ मिलना, उठना, बैठना, कनेक्ट होना, टाइम स्पेंड करना, वो वाली एनर्जी है। अगर कोई ये फीमेल है तो उसके बहुत सारे मेल्स फ्रेंड्स हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है, आप ये जानते हैं। और ये इंसान इस मतलब क्या होता है ना, इसको इस बात का यकीन है, आप इमोशनली इंसान, आप आपको जरूरत है इस इंसान की, इसको ये बात क्लियर हो चुकी है, ठीक है। आपने कुछ ऐसे एक्शन या ऐसे कुछ मूवमेंट करी है इसकी तरफ, कुछ ऐसे कुछ इस तरीके से आपने इसको ट्रीट करा है, तो इसको ये बात क्लियर हो चुकी है, आपको जरूरत है इस इंसान की, लेकिन इंसान को ये पता है इसको जरूरत नहीं है। ये उस वाले एटीट्यूड में आपको ट्रीट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है ना, तो अगर ये आपका एक बहुत शॉर्ट टर्म कनेक्शन कुछ टाइम पहले बना है, ठीक है। ये इंसान काफी एक सेल्फिशनेस वाली कह सकते हैं एनर्जी में है। ये अपनी लाइफ में किसी पास कनेक्शन से भी आ रहा हो सकता है, किसी पास सिचुएशन से भी आ रहा हो सकता है, जहां आप इसके ऊपर ट्रस्ट करना चाह रहे हैं, आपका ट्रस्ट ब्रेक कर रहा है। और अगर ये आपका पास्ट है, ये आपका पास्ट फ्रेंड रहा है, या आपके पास से ही वापस आ रहा है, तो उसका एटीट्यूड बहुत सीरियस नहीं है आपको डील करने का, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं ये चीज अंडरस्टैंड हो रही है, आप कितने ही स्ट्रिक्टली इससे क्लैरिटी मांग लें, आप कितनी इधर क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर लें, आप कितनी अपनी इंट्यूशन की बात सुन लें, अपनी इंट्यूटिवली आप अपनी मतलब कि अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश करें, तो आपको इसके मुंह से वो क्लैरिटी सुनने को नहीं मिल रही। आपको अभी भी जैसे कि इग्नोर करना, आपको क्लियरली सेटिस्फाई ना करना या आंसर्स ना देना, ये वो वाली एनर्जी, ठीक है। मतलब कि आपको, आप अनक्लियर हैं, ये बात समझ में आ रही है नॉर्मली, लेकिन फिर भी आपको एक सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये फिर भी आपको वो आंसर्स नहीं दे रहा, ठीक है, जो कि गलत है, ठीक है। सेवन ऑफ सोर्स की एनर्जी है, कुछ ना कुछ है जो आपकी इंट्यूशन कह रही है, आपका माइंड कह रहा है, ये हाइड कर रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ हाइड कर रहा है। यहाँ पे डेवल की एनर्जी देखते हैं, यहाँ पे डेवल क्यों आया है, ये इंसान की लाइफ में चल क्या रहा है, क्लैरिफाई डेवल। टॉक्सिक तरीके से आपके पर्सन इस रिश्ते को रखना चाह रहे हैं, ठीक है। इस इंसान को ये फीलिंग है कि आपको जरूरत है इस रिश्ते की, ना कि इस इंसान को, ठीक है। आपको नीड है इस रिश्ते की, इस कनेक्शन की, इस इंसान को नहीं है, ठीक है। ये इंसान इतना नीडी नहीं है। अगर ये कोई न्यू इंसान आपकी लाइफ में एंटर करा था, तो एक प्लेयर काइंड एनर्जी में, बहुत एक सेल्फिश काइंड एनर्जी में है, ठीक है। इसके लिए प्यार, मोहब्बत, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप इसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लैरिफाई डेवल, यहाँ पे डेवल की एनर्जी क्यों आई है, ये आपको होल्ड करके रखना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी पॉसिबल हो सकती है। इसकी लाइफ में कोई मतलब कि कोई फाइनेंशियल स्टेबल इंसान हो सकता है जिसकी इसके ऊपर नजर है, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है, यहाँ पर होल्ड करके रखा जा रहा है आपको एक बैकअप प्लान के लिए, ठीक है।
मतलब कि आपको एक बैकअप के लिए रखा जा रहा है, एज अ ऑप्शन ट्रीट किया जा रहा है, एज अ ऑप्शन, मतलब कि एक ऑप्शन की तरह से आपको रखा जा रहा है लाइफ में। ओके। हर्मिट एनर्जी है यहाँ पर, कहीं ना कहीं आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपसे कुछ छुपाया जा रहा है, ठीक है। ये इंसान एक ओवर थिंक भी कर रहा है, ऐसी बात नहीं है कि ओवर थिंकिंग, आप इसके माइंड में आते हैं, आपको लेकर भी कनेक्टेड फील करता है, ठीक है, आपको भी लेकर भी बहुत सारी सोचें चलती हैं, लेकिन ये इंसान जो सोच रहा है वो आपको बता नहीं रहा, ठीक है, काफी ज्यादा साइलेंट है। आपके ऊपर इसका एक बजाय तो आपके ऊपर फोकस नहीं है, ये आपको वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू, वो प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा, ठीक है। अगर ये आपका कोई पास्ट पर्सन भी एंटर कर रहा है आपकी लाइफ में, आप इसकी एनर्जी देखने आए, ये इंसान आपको वो वैल्यू नहीं दे रहा, वो मतलब कि वो अहमियत नहीं दे रहा, उस तरीके से आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, काफी ज्यादा आपके साथ डिस्कनेक्ट है, ठीक है, अपनी गलती, अपनी मिस्टेक्स होने के बावजूद डिस्कनेक्ट है, आप जानने की कोशिश कर रहे हैं चल क्या रहा है, ये भी इस कनेक्शन को समझना चाह रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा, ठीक है। थोड़ी सी मैनिपुलेटिव वाइब है यहाँ पे, कुछ यहाँ पर टॉक्सिसिटी, भाई यहाँ पे डबल की एनर्जी, यहाँ पे मे बी पॉसिबल इसकी लाइफ में आपके अलावा कोई और ऑप्शन जरूर है, कोई और इंसान जरूर है, ये आपसे तो कनेक्टेड है, ये समझ नहीं पा रहा इसको इसको कहाँ पर वर्क करना चाहिए, किस कनेक्शन पे काम करे, किस इंसान पे काम करे, ठीक है। इसकी लाइफ में ये ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, जितना सक्सेसफुल है, एक तो ईगोइस्टिक बहुत है, ठीक है। एक होता है ना, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई सिचुएशन बनती है, ठीक है, चलो बैठकर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, वो वाली बात नहीं है, ठीक है। अपने ईगो में इतना डूबा हुआ है कि चीजें सारी डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। आप बहुत लॉन्ग टाइम से यहाँ पर वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ को स्टेबल ग्राउंडेड होने का, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं यहाँ पर करें क्या, आप किस तरफ मूव करें, किस तरफ जाए। इस इंसान की तरफ देखते हैं तो इस इंसान से आपको कुछ खास मतलब के खास आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कर सकते हैं। आपको अब स्टॉकिंग एनर्जी पे है, आपकी लाइफ में ऑप्शंस और भी हो सकते हैं, और भी लोग हो सकते हैं जो आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन आपको कोई स्पेसिफिक सा इंसान चाहिए। आप इसी इंसान पे जैसे कि आपकी नजरें इस इंसान पे बनी हुई है, ठीक है। आप जानना चाहते हैं इंसान क्या सोच रहा है, आप जानना चाहते हैं इस इंसान ने क्या सोचा है इस रिश्ते के बारे में, जो कि ये मुंह खोल नहीं रहा है, आपको इरिटेशन हो रही है, आप चाहते हैं ये मुंह खोले, ये आपके साथ कनेक्ट करे, ये आपके साथ यहाँ पर जो है ना, आपके पर्सन की लाइफ में दो इंसान है, कोई टॉक्सिसिटी जरूर है, आपके पर्सन आपसे कहें या ना कहें, कोई चीज ये इंसान जरूर छुपा रहा है आपसे, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे ये आपसे कुछ ना कुछ हाइड कर रहा है, इसके क्लोज फ्रेंड, इसका क्लोज सर्कल यहाँ पर आप जानने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन भी कहीं ना कहीं गाइड कर रही है, ये आपसे बात करता है, आपको मैनिपुलेट करता है, ठीक है, आपको मिक्स से सिग्नल देता है, कभी हाँ कभी ना करता है, ठीक है, मतलब कि मैनिपुलेट करके रख देता है टोटली आपके माइंड को, ठीक है, आपको घुमा के रख देता है, आप समझ नहीं पाते आप क्या करें, मतलब कि आपको रुकना चाहिए, आपको इसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्या चाह रहा है। अब आप चाह रहे हैं, अब आप उस स्टेज पे हैं, आप चाह रहे हैं आपको क्लैरिटी मिले, ठीक है, आपको एक क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी मिले, ये इंसान आपको खुलकर बताए, ठीक है। और अगर ये कोई न्यू पर्सनैलिटी है, यहाँ पर फॉर श्योर कोई ना कोई पास जरूर अटैच है इस कनेक्शन में, ठीक है। अगर किसी न्यू पर्सनैलिटी से आप कनेक्ट करे हैं, आपको पहले तो बहुत अपनाइए, बहुत क्लोजनेस इसने शो करी, और फिर एक टॉक्सिसिटी पे उतर आ गया ये इंसान, ठीक है, मतलब कि एक सेल्फिश, जैसे आप सीरियस होना स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे आप चलो इस कनेक्शन को, इस इंसान को सीरियस लेते हैं, जैसे आप इसके पास ऑप्शन है, ठीक है, आप इसके लिए एक ऑप्शन की तरह ही आपको ट्रीट करने लग जाता है। आप यहाँ पर बहुत स्टक हो चुके हैं, आपको करना क्या चाहिए, आप इसके साथ किस तरीके का नेक्स्ट मूव लें, ठीक है। आप बहुत एक सोलो जर्नी पे जा चुके हैं, आप समझ नहीं पा रहे, आप जहां से निकल कर आए वो अच्छी जगह नहीं थी जहां आपने स्टेप रखा, एक तो इंटरेस्ट भी इसने शो करा, तब भी आप इस कनेक्शन का कुछ फ्यूचर नहीं निकाल पा रहे। असल में अब आपको जो है ना जानना है कि व्हाट्स नेक्स्ट, ठीक है, अब आप उस कंडीशन में हैं। अब सारी टॉक्सिसिटी, सारी नेगेटिविटी, जो एक टॉक्सिक पीपल्स है ना, आप सबसे चीजों को एंड करना चाहते हैं, इवन के चाहे वो ये ही क्यों ना हो, ठीक है, आपका पास्ट हो, आपका नया हो, आप नहीं चाहते किसी भी एक आर्ग्यूमेंट में एक अपना हिस्सा देना या पार्ट बनना, ठीक है, आप किसी भी कंफ्यूजन का हिस्सा बना नहीं रहना चाहते, आप किसी का भी एक ऑप्शन नहीं बनना चाहते, ठीक है, आपका माइंड ये बहुत क्लियर है, जो भी आपको
एज अ ऑप्शन ट्रीट करेगा। आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, अपने सेल्फ इमेज पर या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आपने बहुत ज्यादा काम करा, आपका फेथ है कि आपके मतलब कि आपने जब कभी कुछ गलत नहीं करा तो आपके साथ गलत क्यों होगा, किसी तरीके का टावर मूवमेंट है, आपको बहुत जल्द क्लैरिटी मिलेगी। आप जिस क्लैरिटी के पीछे है ना, वो क्लैरिटी आपकी तरफ आ रही है, आप एक क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप एक बहुत मतलब कि अपनी लाइफ में जो है ना, आपने बहुत सारे टॉक्सिसिटी नेगेटिविटी देख ली, अब आप एक क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप कंफ्यूजन से, डुअल माइंडसेट से बाहर निकलना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपको पता चले कि क्या होने वाला है, आपकी रिलेशनशिप या आपका कनेक्शन या आपकी जिंदगी किस तरफ मूव करने वाली है, इस कनेक्शन में कुछ रखा है या नहीं रखा है, या कौन नेक्स्ट आने वाला है। ठीक है, मतलब कि आपकी आंखें खुल चुकी हैं, अब आप जो है ना बहुत ज्यादा बिलीव और रिलाई नहीं करते टॉक्सिक और नेगेटिव पीपल्स पे। आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर की लाइफ में दो ऑप्शन है, आपके पर्सन कंफ्यूज है, आपके पार्टनर को करना क्या चाहिए। और ये कहीं ना कहीं अगर आपको नहीं लगता कि दो है, कोई और भी है, बहुत सारे लोगों को अंदाजा हो गया होगा अब तक कि कोई और सिचुएशन में जरूर है जो आपके पर्सन के माइंड में चल रहा है। ठीक है, आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पे कुछ छुपा रहे हैं, कोई मैसेजेस आपकी तरफ मिल सकते हैं, लव कॉल। ठीक है, कोई यहाँ पर आपको कोई इस इंसान की तरफ से कोई कॉल आ सकती है, आपको बहुत कुछ एक्सप्रेसिव देखने को मिल सकता है, चीजें जो आपकी स्टक हुई हुई हैं वो आगे की तरफ मूव कर सकती हैं क्लैरिटी के साथ। ठीक है, कॉफिन कुछ नेगेटिविटी या कुछ चीजें खत्म हो सकती हैं, कुछ चीजें स्टार्ट हो सकती हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, यहाँ पर इस कनेक्शन में बस यहाँ पर एक ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है, क्लैरिटी की तरफ आना जरूरी है। ठीक है, हेल्दी चॉइसेस, आपके यूनिवर्स कह रहे हैं हेल्दी चॉइसेस लें। आपको इतनी समझ और इतना मतलब कि आपने इतने इतने टॉक्सिक और नेगेटिव एडिक्शन से बहुत कुछ सीख लिया अपनी लाइफ में, टॉक्सिक पीपल से सीख लिया है। जो इंसान आपको डील कर रहा है ना, बहुत स्लो है और कहीं ना कहीं एक बहुत सेल्फिश है, वो अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहता है। ठीक है, मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, वो इंसान अगर आपसे कुछ छुपा रहा है तो वो इसलिए छुपा रहा है, उसको पता है उसमें आपका तो कोई फायदा नहीं, उसी का फायदा है। ठीक है, अगर ये कोई न्यू पर्सन है, आप किसी न्यू इंसान को बहुत ज्यादा उसके ऊपर डिपेंड होना चाह रहे हैं या इमोशनली ओपन अप हो रहे हैं, इमोशनली आप उसके ऊपर कुछ चीजें सोच रहे हैं, तो आप गलत। आप पहले इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लें, ये कर क्या रहा है। और अगर ये कोई आपका पास्ट है तो ये अपना मुंह इसलिए नहीं खोल रहा क्योंकि इसको नहीं पता इसको इस कनेक्शन पे वर्क करना भी है या नहीं। ठीक है, मैं बहुत क्लियर बता रही हूँ आपको, क्योंकि इसको पता है आपको स्टेबिलिटी चाहिए, इसको पता है कि आपका ध्यान इस कनेक्शन पे है, आपका ध्यान इस इंसान पे है। ठीक है, आप यहाँ पर कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये जानता है कि आप इस रिश्ते को लेकर अभी भी सीरियस हैं, अभी भी आप फ्यूचर सोचते हैं, लेकिन बहुत ईगोस्टिक है। एक तो कहते हैं ना कि अपनी गलती की पहले इसने माफी नहीं मांगी आपसे। ठीक है, सोचता है इस सिचुएशन को, लेकिन कभी भी आपसे अपोलोजाइज नहीं करा अपनी पास्ट मिस्टेक्स के लिए। ठीक है, क्योंकि नहीं करा, इसलिए क्योंकि अभी इस रिश्ते को लेकर कोई डिसाइड नहीं किया इसने। यूं पास्ट कनेक्शन या पास्ट मिस्टेक्स को अपॉलॉजी या बहुत ज्यादा उसके ऊपर बात करना या उसके बारे में सोचना, ऐसा कुछ नहीं हुआ है आप लोग के रिलेशनशिप में अब तक। टॉक्सिक हुआ है ये इंसान, काफी ज्यादा टॉक्सिक हुआ है। ओके, क्या लेट्स सी, ये क्या वैल्यू है आपकी लाइफ, आपकी इसकी जिंदगी में अहमियत क्या है। कोई कॉल मिल सकती है आपको, ऐसा हो सकता है, मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में ऑप्शंस आ रहे हैं, आपको खुद चूज करना है। आपको जब ये इंसान आप जब डिसाइड कर कर आएगा तो आपके पास और भी बेहतर ऑप्शन होंगे। ठीक है, आप जिस इंसान का वेट करे जा रहे हैं, जब ये वापस आएगा सीरियस होके, तब आपके पास ये ऑप्शन जरूर होगा कि आप अपनी लाइफ में अपनी मर्जी से मूव ऑन कर सकें, अपनी लाइफ में अपनी मर्जी से आप बंदा चूज कर सकें, क्योंकि आपको इतना स्ट्रांग बना दिया जाएगा कि आप इसको छोड़ना भी चाहेंगे तो छोड़ देंगे। ठीक है, कोई मसला नहीं है। ये इंसान करंटली आपको लेकर अभी क्या सोच रहा है, एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। ये जो फोन कॉल है शायद इसकी तरफ से आपको मिले। ठीक है, ये आपको सिंगल देख रहा है, डिपेंडेंट देख रहा है। ठीक है, और काफी अट्रैक्शन इसको फील हो रही है आपकी तरफ, ये आपको छोड़ भी इसीलिए नहीं रहा मुकम्मल तौर पे। लेकिन देखिए, वही क्रॉस रोड वाली एनर्जी है, अब इसके दिमाग में भी है, लेकिन इसको ये नहीं पता इसको करना क्या है। इसका ध्यान आपके ऊपर है, आपके ऊपर फोकस है। और यहाँ पे लेकिन काफी ज्यादा नर्वस और कंफ्यूज, ऐसा हो सकता है बातचीत हो लेकिन कोई डिसीजन ना निकले। ठीक है, ये एक्शन ले, बातचीत हो सकती है, आप लोग की कम्युनिकेशन यहाँ पर नहीं हो रही तो हो सकती है। चॉइसेस, भाई इसके दिमाग में चॉइसेस चल रही है, आपके अलावा कोई और इंसान जरूर है जो यहाँ पर इसके माइंड में चल रहा है। बिल्कुल, 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे कोई और इंसान जरूर है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पर आपको लेकर इमोशनल हैं। ठीक है, यहाँ पर डेस्टाइन, यहाँ पे डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल है, यहाँ पे डेस्टिनी अपना एक रोल अदा कर रही है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। कुछ आपकी लव लाइफ में चेंजेस हैं। ठीक है, मैं आपको इतना क्लियर कर रही हूँ, और आपको भी चॉइसेस मिलेंगी। ठीक है,
कोई न्यू आपकी लाइफ में कुछ न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है लव लाइफ में, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, भाई आप जिसको भी डील कर रहे हैं, यहाँ पर जो लेट हो रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में चॉइसेस की वजह से हो रहा है। आपके पर्सन कुछ ना कुछ अभी आपसे हाइड कर रहे हैं, जो ये पर्सन मुकम्मल तौर पर आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा, या आपको लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हो रहा, या आपको लेकर एक सीरियस एक्ट नहीं कर रहा। ये मेल है या फीमेल है, थोड़ा सा सेल्फिशनेस है इसके अंदर, एक सेल्फिश माइंडसेट है, ठीक है। पहले अपना बेहतर, पहले अपना अच्छा, फिर बाद में कुछ और, फिर बाद में एक सेकंड थॉट आता है इसके माइंड में, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर रखती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।